विच क्यों दे गई पानी तेरियां दावां मुंडा मार सुटिया तू कादा दिल लुटिया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सी स्टार साइड यूट्यूब चैनल अगेन। एंड आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सिंस मैं आज वो सारे क्वेश्चंस लूँगी जो लाइक मेरे से आप लोगों ने इंस्टा पे पूछ रखे हैं। सो बिना लाइक ज़्यादा मैं बहुत बोलती हूँ तो बिना बोले ज़्यादा अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है ना, पहला है आस्था का कि टिप्स फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव जून 25। अभी से क्या टिप्स दो भाई, जून 25 के पेपर के लिए आराम से चिल करो। जो भी क्लासेस लगती हैं उनको डेली लो, आराम से पढ़ो और कोई भी क्लास मिस मत करो, बैकलॉग्स क्रिएट मत करो, डेली रिवीजन करो। जो भी पढ़ाया है उसे खुद से एक आध बार पढ़ लो, साथ ही साथ मॉड्यूल अभी से पढ़ते चलो जिससे एंड में एकदम मॉड्यूल पूरा उठा के नहीं बैठना पड़े और अपने को भी वो रहे कि हाँ मैंने मॉड्यूल पढ़ लिया है ऐसा करके। कैसी हो दीदी, जिया जैन ने पूछा है। कैसी निकली? अच्छी अच्छी हूँ। प्रिपरेशन कैसे करें बोथ ग्रुप्स का? देखो, मैं इधर कोई टीचर बनने नहीं आई हूँ। पहला पॉइंट, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मैं लाइक जस्ट मुझे एक ऐसा मेरा मोटिव क्या है ये सब का, चैनल का, इंस्टाग्राम का, इट इज़ जस्ट लाइक कि एक ऐसे अपन जैसे सब लोग जो अपने पढ़ने लिखने वाले अपन सब लोग हैं उनका एक अलग से एक थोड़ा छोटा सा कम्युनिटी हो कि हाँ भाई हम सब सीएस की पढ़ाई करते हैं और हम सब ऐसे साथ में फ्रेंड्स हैं। क्योंकि सिंस मैंने देखा है मोस्टली लोग ये चीज़ ऑनलाइन पढ़ते हैं पहली बात तो, और सब फिर अकेले हो जाते हैं मेरे जैसे। इसीलिए लाइक कोई भी अकेला ना हो तो उसके लिए ऐसे मैंने ये ऐसे क्रिएट किया है कि अपन सब लोग ऐसे एज फ्रेंड संग में रहें। तो लाइक अगर आप ऐसे डाउट पूछते थे प्रिपरेशन कैसे करो, मैं भी ना एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही एडवाइस देती हूँ कि अगर आपको बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर करना है तो मेरा मानना है कि अगर सिंगल ग्रुप के लिए मुझे 2 महीने चाहिए थे रिवीजन के लिए, तो बोथ ग्रुप के लिए एटलीस्ट तुम्हारे पे 3 महीने तो होने ही चाहिए रिवीजन के लिए। तो उस हिसाब से अपना स्टडी प्लान करो कि तुम्हारे पे 3 महीने बचें अपने रिविजन्स के लिए, और अपने नोट्स वगैरह सब ऐसे रखो पहले से ही प्रिपेयर्ड कि आपको लास्ट मोमेंट पे जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा तो आप पे सब चीज़ें अवेलेबल हों, लाइक समझ रहे हो तो अच्छा रहता है बोथ ग्रुप। क्योंकि अपन को कहीं अगर गिर रहे होते हैं ना मार्क्स तो अपने वो मार्क्स थोड़े बच जाते हैं और लाइक रैंक आने के चांसेस होते हैं, बहुत बड़ी बात होती है जो। तो बोथ ग्रुप भी दे सकते हो, जून में तो आराम से दे सकते हो अभी से तैयारी करोगे तो। 21 मंथ्स ट्रेनिंग आफ्टर प्रोफेशनल एग्ज़ाम करोगे आप? डोरामी गर्ल ने पूछा है भाई। देखो ये तो मैं खुद ही अभी कंफ्यूजन में लगी पड़ी हूँ कि क्या करूँ, ट्रेनिंग करूँ कि एग्ज़ाम दूँ, ट्रेनिंग करूँ कि एग्ज़ाम दूँ। पर फाइनली मैंने सोच लिया है कि अभी मैं फ़िलहाल पढ़ाई कर रही हूँ। एम मेरा अभी कंफर्म नहीं है सिंगल ग्रुप की बोथ ग्रुप जून में, क्योंकि दिसंबर में एलिजिबल नहीं है अपन लोग जो अभी पास आउट हुए हैं एग्जीक्यूटिव में। तो मैंने सोचा है ट्रेनिंग एक अटेम्प्ट देने के बाद, क्योंकि जो मेरी सीनियर थी दीदी एक है मेरी सीनियर जिनको मैं जानती हूँ, तो उन्होंने मेरे से बोला कि पहले एक बार ही तुम अपना वो दे लो, एक अटेम्प्ट दे लो, उसके बाद चले जाओ, फिर क्या पता उसमें तुम दोनों में पास हो जाओ। और बहुत लोग बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव टफ होता है और प्रोफेशनल उतना नहीं होता है, तो इसलिए बहुत बच्चे बोथ ग्रुप के लिए जाते हैं। तो इसलिए मैं एग्जीक्यूटिव में बोथ ग्रुप के लिए नहीं गई, प्रोफेशनल में बोथ ग्रुप की सोच रही हूँ, और इसीलिए मैंने ट्रेनिंग सोचा है आफ्टर एक अटेम्प्ट के बाद ही करूँगी। मैम क्या बिना कोई कोर्स बाय किए सिर्फ सेल्फ स्टडी और फ्री यूट्यूब लेक्चर और स्कैनर के हेल्प से क्लियर होगा? भाई ऐसे बहुत लोग हैं एग्जीक्यूटिव में जो खुद से पढ़ रहे हैं। और देखो अगर तुम लोग ऐसे पूछते हो ना बिना कोई कोर्स बाय किए, अगर तुमको थोड़ा ऐसे महंगा पड़ जाता है तो मैं बोलूँगी कि रिकॉर्डेड ले लो। रिकॉर्डेड की वैलिडिटी भी ज़्यादा होती है और कम में भी मिल जाते हैं, और वही चीज़ होती है यार जो अपन लाइव में पढ़ते हैं, तो इतना डिफरेंस नहीं होता है। तो रिकॉर्डेड ले लो जिससे यार एटलीस्ट क्या कोई एक साथ होता है टीचर्स का कि हाँ ये चीज़ ऐसे करनी है। क्योंकि कोई चीज़ अगर अपन पहली बार पढ़ रहे हैं ना तो एटलीस्ट कोई तो होना चाहिए बताने वाला कि हाँ ये चीज़ ऐसे होती है। पूरा सब कुछ खुद से पढ़ना थोड़ा वो हो जाता है। हाँ अगर तुम्हारा मन है कि ऐसे खुद से पढ़ना है, बहुत बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं क्योंकि यूट्यूब पे बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, तो मतलब एक बार खुद से कोशिश करने के लिए ग्रुप 2 पढ़ो, क्योंकि वो 3 सब्जेक्ट है, थोड़ा इजी है।
तो आराम से एक बार ग्रुप 2 खुद से पढ़ के देखोगी तुमसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी के बाद फिर ग्रुप 1 की सोचना। कैसा पढ़ाती है मैम? शुभम सर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, 1 ग्रुप के क्लास लिए हैं। हाँ, शुभम शुक्लेचा सर अच्छा पढ़ाते हैं, नो डाउट एट ऑल। सौम्या मैम भी अच्छा पढ़ा रही है, मुझे कोई इसमें बेकार नहीं लग रहा, उनको पढ़ाना अच्छा लग रहा है। मैंने अभी ग्रुप 2 तो इंस्पायर सी लिया प्रोफेशनल का, ग्रुप 1 अभी उसमें चल रहा है असमंजस, समझ नहीं आ रहा है ग्रुप 1 किससे लेना है। तो एक बार जब मेरा एकदम कंफर्म हो जाता है, जब ले लेती हूँ तब बताऊंगी कि मैं किससे लूँगी, क्योंकि अभी से अगर बता दूँ फिर मैं वो ना लूँ, फिर आप लोग ले लो, फिर आप लोग मुझसे बोलोगी आपने तो कहा था आप लोगी, आपने लिया नहीं। इस सब चीज़ों की वजह से मैं जब ले लूँगी तब ज़रूर बताऊँगी। From where you took module 1 classes, by the way, lots of love you cutie. ऐसे मत लिखा करो भाई, शर्म आ जाती है। मैंने मॉड्यूल 1 पहले रेम्या मंगल, पहले तो आपने पूरा नहीं लिखा। मॉड्यूल 1 एग्जीक्यूटिव है प्रोफेशनल, अगर एग्जीक्यूटिव पूछ रहे हो तो यूनिक अकेडमी, प्रोफेशनल पूछ रहे हो तो भी पता नहीं है। दीदी यू आर सो इंस्पायरिंग एंड फैसिनेटिंग, यू ऑलवेज मोटिवेट एंड गाइड अस विद योर कंटेंट। भाई ऐसे मेरे पे डीएम भी आते हैं ना, तो ऐसे इतने ही हंसते हुए पढ़ती हूँ भाई, अच्छा लगता है दिल से कि कोई तो तारीफ कर रहा है। लाइक मुझे नहीं पता था कि मेरा जो वीडियोस है वो इतना हेल्प करती है, मुझे खुद को नहीं आइडिया था, पर थैंक यू अलीशा। विच इंस्टीट्यूट आर यू टेकिंग क्लासेस? भी बता दिया यार, प्रोफेशनल प्रिपरेशन गाइड अभी नहीं करूँगी मैं गाइड, क्योंकि सिर्फ मेरा अभी शुरुआत है, तो लाइक मैं क्या ही गाइड करूँ, सिर्फ मैं भी अभी देख ही रही हूँ सब्जेक्ट्स एंड ऑल। मर गए, 11 मिनट का वीडियो हो गया, आप लोग देखोगे ही नहीं, इतना लंबा वीडियो जाएगा तो जल्दी करेंगे। हाँ, पता नहीं क्यों बोलते बोलते बहुत बोलने लगती हूँ। हाउ टू मैनेज ट्रेनिंग विद प्रोफेशनल एंड ऑल्सो मॉड्यूल 1 सेल्फ स्टडी, हु टू रेफर प्लीज आंसर। ट्रेनिंग विद प्रोफेशनल मेरे सीनियर ने कहा था कि एक ग्रुप के लिए जाओ, और ट्रेनिंग में अगर कंपनी में जाओ, अगर तुम्हें पढ़ाई भी करनी है अच्छे से तो कंपनी में जाओ, फर्म वाले थोड़ा ज़्यादा काम कराते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा रख लेते हैं, इसलिए अपनी कंपनी से ट्रेनिंग करो और साथ साथ पढ़ो। मॉड्यूल 1 के लिए अभी मैं बाद में, अभी पक्का एक बार मेरा कंफर्म होने दो फिर बताऊंगी। मैं 23 का हूँ, क्या मैं CS करूँ या छोड़ दूँ? एज डजंट मैटर, पहली बात, कभी भी एज किसी भी चीज़ में मैटर नहीं करती भाई। आजकल तो तुम पढ़ाई में पूछ ही क्यों रहे हो कि मैं इतने साल का हूँ, क्यों पूछ रहे हो? अगर तुम अभी भी 23 में भी करते हो तो मैक्सिमम 26 तक बन जाओगे। अगर कोई अटेम्प्ट नहीं लगा, ऐसे धड़ निकल गए ना, तो 26 तक तो पक्का बन जाओगे। दीदी EDOP है, EDOP ये ऑनलाइन होती है कि ऑफलाइन करनी पड़ता है? अब अपन को ऑनलाइन 15 दिन होता है और ऑफलाइन 15 दिन होता है, अलग अलग होता है। चेरी कॉस्मोस, एज क्या है? कितने की लगती हूँ देखने से? 25-30 की तो नहीं हूँ ना, छोटी ही हूँ। आप ही लोगों की एज की चिंता मत करो, बहुत बड़ी नहीं हूँ मैं, छोटी ही हूँ। आप आर्टिकल से अभी स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर प्रोफेशनल? बोल दिया मैंने, आफ्टर प्रोफेशनल का एक अटेम्प्ट देने के बाद। फर्स्ट अटेम्प्ट कब दिया था आपने? CS एग्जीक्यूटिव का, दिसंबर 2023। फ्री टाइम में क्या करना पसंद है? गाने सुनना और डांस। सबसे ज़्यादा खुश कौन हुआ था रिजल्ट पे? नेक्स्ट लेवल की खुशी जितना मैं नहीं हुई थी, उससे ज़्यादा खुश मेरी मम्मी हुई थी भाई, और उनका जब वो खुश होती है तो रो जाती है गाइस। दुख है मुझे इस बात का कि वो रोने में तो रोना और खुशी में भी रोना, वो रो गई थी, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी गाइस, बहुत ज़्यादा। आर योर नोट्स इनफ? द टॉपिक्स कवर्ड इन योर नोट्स? भाई देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ मेरा नोट्स पढ़ो शुरुआत में और पेपर लेके आओ। एक बार के लिए कहीं या तो अपने फैकल्टी के नोट्स पढ़ के जाओ या मॉड्यूल पढ़ के जाओ, क्योंकि मेरी नोट्स में लैंग्वेज डायरेक्ट लिखी है। मैंने कोई बहुत बड़ी लाइन बना के पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है, तो तुम ऐसे नहीं लिख के आ सकते हो, तुम्हें पूरा सेंटेंस लिख के आना पड़ेगा। अगर मैंने अपनी नोटबुक में ये लिखा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक होना चाहिए कंपनी में, अगर उसमें ऐसे मैंने लिख दिया एरो लगा के कि ID = 1 एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, क्या
यही लिख के आ जाओगे एग्जाम में। भाई पूरा अच्छे से सेंटेंस फॉर्म करके लिख के आना चाहिए, मतलब जो तुम्हारी पूरी एक लाइन है ना आंसर शीट की वो पूरी कवर होनी चाहिए एटलीस्ट। ये नहीं कि तुमने आधा लाइन लिखा बस 4 वर्ड लिख दिए और आंसर कंप्लीट हो गया, ऐसे लिखोगे तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। इसलिए लोग पूछते हैं ना कि तुम्हारे नोट्स का पूरा लिख के आ जाए क्या, भाई मेरे नोट्स मतलब नोट्स के तरीके से बनाए गए हैं कि चीज़ें जल्दी रिवीजन हो जाए, तो उसको उस तरीके से रखो और फुल लैंग्वेज भी लिखो, मतलब लैंग्वेज वही रखो जो नोट्स में लिखी है, सादा सिंपल लैंग्वेज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत जो वर्ड्स होते हैं वो ध्यान दे लो बस, पर उसके बाद भी जो पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन होता है वो करके आओ एग्जाम में। और वो तभी बना पाओगे जब एटलीस्ट कहीं ना कहीं एक बार रीडिंग मारी होगी, या तो अपने फैकल्टी के नोट्स की या तुमने मॉड्यूल की किसी की भी, पर एक रीडिंग तो मारनी पड़ेगी। इंटर्नशिप स्टार्ट कर दिया आपने? नहीं करी। हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स, उसके लिए रील डाली हुई है, वो पूरा स्ट्रेटजी ट्राई करो क्योंकि वही मैंने करती थी जब मेरे ऐसे बैकलॉग हो जाते थे। तो टेक्स्ट स्ट्रेटजी के लिए पहले से ही वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पे, मैंने बहुत मॉड्यूल लिए थे यूनिक एकेडमी से। क्या लिखा है, दीदी आई वांट टू फोकस ऑन माय एग्जीक्यूटिव एग्जाम फॉर बोथ ग्रुप इन जून 2025, सो कैन आई टेक ड्रॉप फ्रॉम कॉलेज? नॉट एट ऑल नेसेसरी भाई, ड्रॉप लोगे तो तुम्हारा नुकसान है। अगर ऐसा है कॉलेज की उसमें रोज़ रोज़ जाना पड़ता है, बहुत अटेंडेंस मांगते हैं, छुट्टी नहीं देते हैं, तो फिर ड्रॉप करना पड़ेगा। वरना बहुत बच्चे हैं यार जो कॉलेज के साथ कर रहे हैं, कोई ड्रॉप नहीं लेता है। ड्रॉप मत लो, कोई और सोल्यूशन निकालो इसके लिए। दीदी बहुत स्ट्रेस हो रहा है, क्लियर होगा कि नहीं? आप भी गायब हो गए, सॉरी भाई, डीएक्टिवेट कर दी थी आईडी, मैं सॉरी हूँ। वो थोड़ा मूड स्विंग, एक सेकेंड है। हाँ, आईडी डीएक्टिवेट गाइज, वो मूड स्विंग हो गए थे, रियली सॉरी भाई। मुझे फिर बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगा अंदर से कि ये नहीं करना चाहिए था। बहुत बहुत मैसेज आए थे फिर मेरे पे, आप कहाँ चले गए, लाइक आई एम रियली सॉरी। अब से कभी नहीं होगा ये चीज़ भाई। देखो नई आई हूँ ना इंस्टा पे, और थोड़ा सेटल नहीं हो पाते, और थोड़ा डर लग गया था गाइस की लाइक मैं ऐसे एडवाइस दे तो रही हूँ पर इज़ इट मीनिंगफुल, सही है क्या, समझ रहे हो? तो थोड़ा लाइक वो चक्कर आ गया था, और फिर मेरे को मेरा खुद का समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, और प्रोफेशनल एग्ज़ाम दूँ, ट्रेनिंग करूँ, बहुत दिमाग ख़राब हो गया था पूरा। तो जीवन में सबके दुख होते हैं, और वो दुख थोड़े ज़्यादा बढ़ गए थे, इसीलिए क्रोधवश में कर दिया था। आई एम सॉरी, अब नहीं होगा। पर मैं आपका प्रोफाइल देख के मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू। आप जब सैड होते हो तब आप क्या करते हो? रो जाती हूँ बस। रोने के बाद फिर जिस चीज़ पे सैड होती हूँ ना उसका सोल्यूशन निकल ही आता है, और फिर मैं या तो ऐसे सो जाती हूँ अगर रो रही हूँ, जब सैड होती हूँ तो, या फिर अपना दिमाग अलग साइड करके मतलब अलग ऐसे सोच के कि भाई बाढ़ में जाने तो, जिस चीज़ के ऊपर भी रोना आ रहा है, पढ़ाई पहले है, और सब चीज़ें साइड में रख के लेक्चर खोल के बैठ जाती हूँ, पढ़ो बस। एक एडवाइस है कि जब भी तुम लोग भी ऐसे सैड हुआ करो ना, और तुम लोग ऐसे सोचो कि अब पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, ऐसा मत किया करो। लेक्चर खोला करो, कोई मैराथन लगाया करो, बैठा करो, और एक बार ये सोचा करो कि तुम अभी अपन तो अपन से इस एज के हैं, और अपन को ऐसे इतने दुख हैं जीवन में, तो जो टीचर्स वहाँ पढ़ा रहे हैं ना उनको तुमसे ज़्यादा दुख है अपने जीवन में। सबके होते हैं जीवन में दुख, पर वो जो एकदम पूरी पर्सनालिटी बदल के आ जाते हैं ना ऑन स्क्रीन पे, कि मतलब कभी भी अपन ने ऐसा कोई टीचर देखा ही नहीं है जो ऐसे मुँह लेके पढ़ा रहा हो। नहीं ना, हमेशा सब ऐसा मुँह लेके पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइक पता नहीं उनमें इतनी पावर का एबिलिटी, क्या पावर है, क्या एबिलिटी है कि वो अपना मुँह दो हिस्से में डिवाइड कर लिया उन्होंने अपने दिमाग को, दिल को, कि ये जो पार्ट है ये पूरा अपनी खुद की पर्सनल लाइफ, दुख, कलेश, सब चीज़ों के लिए, और ये वाला केवल बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, और अपना करियर वगैरह के लिए। तो अपन को भी ऐसे ही करना चाहिए ना, वो भी तो खुश है, उनके जीवन में क्या दुख नहीं है, फिर भी वो हंसते हुए मैराथन लेते हैं 12-12 घंटे की, फिर भी पढ़ाते हैं, सब करते हैं। तो अपन क्यों नहीं कर सकते इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस, कि अपन भी अपने दुख को साइड रख के कि फोकस करें कि सर इतना हंस के पढ़ा रहे हैं तो हम भी हंस के पढ़ लेते हैं ना,
हटाओ उन चीज़ों को साइड से, तभी तो पढ़ाई होगी गाइस। इसके अलावा कोई और प्रोफेशन चूज करना होता तो क्या करते हैं आप? दिल वाला सपना चुनते हैं, डांस अकेडमी। यू आर सो ब्यूटीफुल। थैंक यू। You did CS executive from Unique and CS professional from शुभम सुखलेचा से, of course, पर अभी ग्रुप 1 फाइनल नहीं है। हैप्पी न्यू जर्नी बड़ी, थैंक यू। आप भी जिस जर्नी में हो आपको भी बेस्ट ऑफ लक। दी जो पास हो चुके हैं ग्रुप 1, उन्हें अभी कैसे वापस सीरियसनेस लानी चाहिए इस बार? देख, ग्रुप 1 पास हुए हो, बस अभी ग्रुप 2 में बस प्रोफेशनल में आने में इतना सा गैप है, क्योंकि ग्रुप 2 में से मात्र 3 सब्जेक्ट है और ग्रुप 1 तुम पास करके आ गए हो तो तुम्हें सब चीज़ें, स्ट्रैटेजी आती है, एग्ज़ाम कैसे देना है, क्या रिवीजन करना है, कैसे क्या करना है, सब आता है। बस ग्रुप 2 तो ऐसे निकल जाना चाहिए, पर अगर वो ऐसे निकलना है तो उसके लिए अंदर से वो सीरियसनेस लानी पड़ेगी। मेरे में भी ग्रुप 2 में नहीं थी सीरियसनेस, पर वो धीरे धीरे फिर बनाई थी भाई कि आखिरी मौका है, इस आखिरी मौके को ना गवा के जल्दी से पढ़ लें, जिससे अपनी फिर इंटर्नशिप वगैरह चालू हो। क्या ये अपन एग्जीक्यूटिव में बैठ के कर रहे हैं फालतू का, इसे जल्दी इस एग्जीक्यूटिव से निकले, प्रोफेशनल में आए, तब जाके देखें ये मज़े करने हैं कि नहीं। अभी कोई मज़े नहीं है। मम्मी आ गई गाइस, रुक जाओ। हाँ, टॉक्सिक फ्रेंडशिप के ऊपर और दोस्ती एंड कनेक्शन बनने के ऊपर और पढ़ाई के साथ एंजॉय कैसे करें उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं पूछनी। टॉक्सिक फ्रेंडशिप सिंपल आइडिया है, बातें कम कर दो, कांटेक्ट कम कर दो। अब तुम्हें कोई खींच के तो मिलने आ नहीं रहा, अंदर घर से उठाने तो आ नहीं रहे कि चलो भाई संग में चलते हैं, ऐसा तो होने नहीं वाला ना। उनसे धीरे धीरे कांटेक्ट कम कर दो, बंद कर दो। अगर, क्योंकि टॉक्सिक फ्रेंडशिप में रहने का सेंस ही नहीं बनता यार। अगर जब तक वो इंसान तुम्हें दिल से पसंद नहीं आ रहा ना, कि जब तक वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, तो अगर ऐसा टॉक्सिक फ्रेंडशिप है तो कम कांटेक्ट कर दो उससे यार, और मत दो ज़्यादा ध्यान। डायरेक्ट मत बोलो जाके कि दोस्ती नहीं रखनी होगी, ऐसा कोई बोलता नहीं है। बस धीरे धीरे कांटेक्ट कम कर दो, फिर उसको भी लगेगा कि इसको बात नहीं कर रही, फिर वो अपने आप बात नहीं करेगा, दूर हो जाएंगे। दोस्ती और कनेक्शन बनाने हैं तो बनाओ यार, मना किसने करी है, दोस्ती बनाओ, कनेक्शन बनाओ। मतलब क्या बोलूँ इसके ऊपर मैं, मुझे लाइक ये लगता है कि दोस्त उतने ही बनाओ, भीड़ इकट्ठी मत करो जीवन में, थोड़े रखो पर अच्छे रखो, क्वालिटी होनी चाहिए सब में, क्वांटिटी से फर्क नहीं पड़ता भाई। पढ़ाई के साथ एंजॉय मैं तो कर लेती थी भाई, पढ़ाई जैसे ही लेक्चर हो जाते थे कम से कम हेडफोन तो मेरे लगे ही रहते थे भाई। लेक्चर्स के बाद हेडफोन लगा के एक गाना सुनना कंपलसरी होता था जो मैं करती थी। फिर गाइस मेरे कोई इतना भी इंजॉय नहीं करती थी, क्योंकि फिर घर में काम होते थे तो काम करती थी, फिर काम से फ्री होने के बाद फिर सीरियल वीरियल देख लेती थी गाइस। क्या करूँ, मूवीज़ देखना इतना इंटरेस्ट नहीं, बहुत मुश्किल से एक आध मूवी पसंद आती है। तो ऐसे ही सीरियल चल रहा है तो मम्मी सीरियल देख रही है तो हमने भी देख लिया, मम्मी से बातें कर रहा है और गाने वाने सुन लिए, हो गया एंजॉय। सिंस फ्रेंड्स नेग्लेक्टेबल, क्या बोलते हैं उसे, नेग्लेक्टेबल जो भी बताओ, कुछ तो बोले, नेग्लेक्ट नहीं है, सिंपल बात। हे हाउ आर यू एंड वेयर आर यू फ्रॉम, थैंक यू फॉर आस्किंग। मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं ग्वालियर MP से हूँ। बहुत सारे थे भाई, पर मैंने जो मुझे सेम लगे उनका मैंने रिप्लाई नहीं दिया, तो क्वेश्चन तो ख़त्म हो गए गाइस। बहुत लंबी वीडियो होगी गाइस ये, अब इसे एडिट करके बहुत काटेंगे, जितना बकवास करिए इस पूरी वीडियो में थोड़ा कम से करेंगे। और that was all फॉर माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब तो कर ही देना आप लोग। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए राधे राधे।